पीटीआई भर्ती 2022 फर्जीवाड़ा मामला, पूरी भर्ती परीक्षा की शुचिता पर खड़े होने लगे हैं गंभीर सवाल। एसओजी की प्राथमिक जांच में अब तक सामने आ चुका है फर्जीवाड़े का बड़ा खेल। 1259 अभ्यर्थियों का डेटा मिसमैच पाया गया है। बड़ी संख्या में बैकडेट में डिग्री की मार्फत अभ्यर्थी लगे नौकरी। अब एक बड़ा सवाल यहां पर यह है कि इस भर्ती को लेकर अभ्यर्थी ने कूट रचित तरीके से डिग्री प्राप्त की और उस अभ्यर्थी ने आखिर कैसे पास की होगी परीक्षा। सबसे बड़ा सवाल तो ये है, क्योंकि एसओजी की जांच में एक आश्चर्यजनक तथ्य और निकलकर सामने आया है। कई अभ्यर्थियों की ग्रेजुएशन की डिग्री भी फर्जी है, यानी 12वीं पास अभ्यर्थी ही बन गए पीटीआई। अब सवाल यह है कि इस भर्ती में आखिर कैसे इन फर्जी डिग्रीधारियों ने पास की परीक्षा। एक तथ्य ये भी कि भूपेंद्र सारण की महिला मित्र ने पास की थी पीटीआई भर्ती 2022। भूपेंद्र सारण वरिष्ठ अध्यापक भर्ती पेपर लीक में एसओजी ने पकड़ा था और अब अंदर खाने इस चर्चा को जोर मिलने लगा है। इस मामले में शिक्षा विभाग द्वारा किया जाएगा दस्तावेज सत्यापन। दस्तावेज सत्यापन के बाद इस मामले में आगे की स्थिति साफ की जाएगी। कुणाल हमारे साथ जुड़ गए। कुणाल, पीटीआई भर्ती में लगातार एक के बाद एक परत खुल रही है और आश्चर्यजनक खुलासे हो रहे हैं। देखिए नंदिनी, आपको बता दें कि पीटीआई भर्ती 2022 को लेकर लगातार जो है सवाल और विवाद बना रहा है और इस पूरे मामले को लेकर जो है जांच है अब इसमें जारी है और शिक्षा विभाग के द्वारा अब इस पूरे मामले की जांच जो है एसओजी के सहयोग से की जा रही है और आने वाले समय में इस भर्ती में जो है बड़ा खुलासा होने की जो है संभावना लगातार बनी हुई है। क्योंकि जो बात निकलकर सामने आ रही है कि 1259 लोग गलत तरीके से लगे हैं, जिनका डाटा मिसमैच है, जिनकी डिग्रियां कूट रचित तरीके से है। ऐसे में इस जो भर्ती प्रक्रिया है उसी शुचिता पर सवाल खड़ा हो रहा है। शुचिता पर इसलिए सवाल खड़ा हो रहा है क्योंकि 3 से 4 स्तरों पर दस्तावेजों का सत्यापन किया जाता है। ऐसी स्थिति में लगातार जो है 2 से 4 टीमों का जो घेरा है इन्होंने तोड़ा और उसके बाद जो इनके द्वारा ज्वाइनिंग यहाँ पर की गई, ये अपने आप में कई बड़ा सवाल है। दूसरा, भूपेंद्र सारण जो पूर्व में पेपर लीक वरिष्ठ अध्यापक भर्ती पेपर लीक मामले में पकड़ा गया था, उसके द्वारा भी अगर हम बात करें तो उसकी गर्लफ्रेंड है, जो उसकी महिला मित्र है, वो इस भर्ती प्रक्रिया में जो है लगी हुई थी। हालांकि बाद में उसको जो है इस भर्ती प्रक्रिया से अलग कर दिया गया था, उसकी डिग्री भी फर्जी प्राप्त होने की बात हुई थी। ऐसे में इसमें कई ऐसे अभ्यर्थी भी हैं जिनके खिलाफ एफआईआर है, जिनकी ग्रेजुएशन की डिग्री भी फर्जी है, यानी 12वीं पास व्यक्ति जो है पीटीआई बन गए। ऐसे में इस भर्ती परीक्षा में ऐसे लोगों ने परीक्षा कैसे पास की, इसको लेकर गंभीर सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं और आने वाले समय में एसओजी के सहयोग से शिक्षा विभाग दस्तावेज सत्यापन करेगा, उसमें बड़े खुलासे होने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। चलिए, शुक्रिया कुणाल तमाम जानकारियों के लिए। तो अब पीटीआई भर्ती को लेकर एसओजी किस तरीके से आगे बढ़कर कार्रवाई करती है, कई सारे लोग जांच के घेरे में हैं।